तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि महारथी कर्ण के पास अनगिनत महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी अस्त्र और शस्त्र थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने महारथी कर्ण को सैकड़ों ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए थे जो अस्त्र शस्त्र देवों के देव महादेव भगवान परशुराम और महारथी कर्ण के अलावा और किसी भी योद्धा के पास नहीं थे। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण ने कभी भी उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वैकर्तन कर्ण को अस्त्र शस्त्र से ज्यादा अपनी धनुर्विद्या पे भरोसा था और वह किसी भी अस्त्र शस्त्र पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारथी कर्ण द्वारा चलाए गए महाभारत में 3 सबसे शक्तिशाली और 3 सबसे विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 3, वाशवी शक्ति। तो वाशवी शक्ति देवराज इंद्र का एक अमोघ और अचूक शस्त्र था। वाशवी शक्ति की खासियत ये थी कि जिसका भी नाम लेके चलाया जाता था ये उसका सर्वनाश कर देता था और वो योद्धा किसी भी कीमत में वाशवी शक्ति से बच नहीं सकता था और वाशवी शक्ति को काटा नहीं जा सकता था। वाशवी शक्ति जिस पर भी चलाई जाती थी उसका वध निश्चित था और इससे बचना असंभव था। और महारथी कर्ण को उनकी वाशवी शक्ति स्वयं देवराज इंद्र ने खुद दी थी। जब देवराज इंद्र कर्ण से भीख में उनके कवच कुंडल मांगने आए थे, तब सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने शरीर को फाड़कर अपने मांस, हड्डियां और चमड़ी को चीर करके अपने कवच कुंडल को निकाला था और देवराज इंद्र को दान में दे दिया था। कर्ण ने अपने अमृत से निर्मित अभेद्य और महाशक्तिशाली दिव्य कवच कुंडलों का महादान किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने सूर्यपुत्र कर्ण को उनकी वाशवी शक्ति दे दी थी। लेकिन देवराज इंद्र ने एक शर्त रखी थी कि कर्ण वाशवी शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाएगा और वो किसी एक ही योद्धा पे वाशवी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी वजह से महारथी कर्ण ने वाशवी शक्ति को महारथी अर्जुन के लिए बचा के रखा था। लेकिन युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय महाराक्षस घटोत्कच, महाबली भीम और सात्विकी समेत राक्षसी सेना ने महारथी कर्ण पे आक्रमण कर दिया था। उस समय सूर्यपुत्र कर्ण ने घटोत्कच को 2 बार युद्ध में परास्त किया था और भीम और सात्विकी को बुरी तरह से मारकर युद्ध से भगा दिया था और घटोत्कच की राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया था। उस युद्ध के दौरान घटोत्कच ने अपनी राक्षसी मायाओं का प्रयोग किया था, जिनको कर्ण ने काट दिया था और घटोत्कच के सभी दिव्यास्त्रों को काटने के बाद और घटोत्कच को बुरी तरह से घायल करने के बाद सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी अमोघ और अचूक वाशवी शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया था। नंबर 2, सर्पमुखी बाण। सर्पमुखी बाण भी वाशवी शक्ति की तरह ही एक अमोघ अस्त्र था, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंट था कि वाशवी शक्ति को जिसका भी नाम लेके चलाया जाता था वाशवी शक्ति उसको खोज कर मार देती थी और सर्पमुखी बाण को निशाना लगाकर चलाना पड़ता था। सर्पमुखी बाण इतना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था कि इसको काट पाना असंभव था। कोई भी अस्त्र शस्त्र सर्पमुखी बाण को रोक नहीं सकता था और ये जिस भी योद्धा पर चलाई जाती थी, यदि वो उस योद्धा पे घल जाए तो उस योद्धा का मरना निश्चित था, उसको देवता भी बचा नहीं सकते थे। अगर सर्पमुखी बाण की शक्तियों की बात की जाए तो एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महारथी कर्ण का सर्पमुखी बाण देवराज इंद्र के वज्र, यम के यम दंड और रुद्रदेव के पिनाक धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है और ये इतना ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र है कि महारथी कर्ण अपने सर्पमुखी बाण से देवी देवता समेत अमर जीवों का भी वध कर सकते हैं, जिनका वध करना असंभव है। तो इन बातों से आप सर्पमुखी अस्त्र की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। महारथी कर्ण ने सर्पमुखी अस्त्र का प्रयोग युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन फाइनल बैटल के दौरान किया था। सूर्यपुत्र कर्ण और इंद्रपुत्र अर्जुन के बीच जब सनातन धर्म का सबसे भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन का वध करने के लिए महावीर कर्ण ने अपने अचूक और अमोघ सर्पमुखी बाण को निकाला और अपने विजय धनुष पर चढ़ाया। वैकर्तन कर्ण ने अर्जुन के ऊपर अपना सर्पमुखी बाण छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन सर्पमुखी बाण से बच नहीं सकता है और अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को रथ पर पटक दिया, जिससे रथ का पहिया धरती में धंस गया और रथ के घोड़े घुटनों पे आ गए, जिससे महारथी कर्ण का सर्पमुखी बाण अर्जुन की गर्दन की जगह अर्जुन के कीर्ति मुकुट पे जा गला और उसने अर्जुन के कीर्ति मुकुट को भस्म कर दिया। महारथी कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण से देवराज इंद्र के अभेद्य और महादिव्य कीर्ति मुकुट को भस्म कर दिया था। जिस कीर्ति मुकुट को वज्र, पिनाक और यमदंड भी भस्म नहीं कर सकते थे, उस कीर्ति मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण से बड़ी आसानी से भस्म करके रख दिया था। नंबर 1, भार्गवास्त्र।
तो भार्गवास्त्र भगवान परशुराम जी का सबसे मुख्य दिव्यास्त्र था और ये उनके सबसे विध्वंसकारी अस्त्रों में से भी एक था। भार्गवास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था कि माना जाता है कि इसको अर्जुन का पाशुपतास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र भी भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता था। अर्जुन ने खुद ये बोला था कि भार्गवास्त्र को काट पाने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है और भार्गवास्त्र को रोक पाए ऐसा अस्त्र तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवताओं के पास भी ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो भार्गवास्त्र को रोक सके। और अर्जुन ये भी कहते हैं कि मैं भी भार्गवास्त्र को काटने में असमर्थ हूँ। इन बातों से आप भार्गवास्त्र की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात की जाए महारथी कर्ण को उनका अजय भार्गवास्त्र कहाँ से मिला था, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी ने खुद महारथी कर्ण को उनका भार्गवास्त्र दिया था। यदि बात की जाए कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग कब किया था, तो सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत के युद्ध के 17वें दिन भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था, जब अर्जुन ने पांडवों और सैकड़ों महारथी योद्धाओं के साथ मिलकर के कौरव सेना को खदेड़ दिया था। उस समय अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और पांडव सेना का विध्वंस करने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था। जैसे ही भार्गवास्त्र रणभूमि में आया, भार्गवास्त्र में से लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे और जलते हुए तीर बरसने लगे। वो एक एक तीर इंद्रास्त्र के बराबर था। कर्ण ने अपने भार्गवास्त्र से पांडव सेना की लगभग 1.5 अश्विनी सेना का सर्वनाश कर दिया था। और महारथी कर्ण के भार्गवास्त्र से हो रहे विध्वंस को देखकर अर्जुन कहते हैं कि महारथी कर्ण आज स्वयं यमराज की तरह प्रतीत हो रहे हैं और भार्गवास्त्र को काट पाने का सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है और मैं भी भार्गवास्त्र को रोक पाने में असमर्थ हूँ। और यहाँ पे अर्जुन भार्गवास्त्र के सामने हार मान लेते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मुझे आज कर्ण से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण महारथी अर्जुन को लेकर के युद्ध भूमि से भाग जाते हैं और युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।